महरीन आयजा यहाँ खुश तो है ना? उसे किसी किस्म की कोई तकलीफ तो नहीं है ना? उससे क्या तकलीफ होगी प्रिया, वो तो दूसरों को तकलीफ देना जानती है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब क्या होना है प्रिया, वो हमारे साथ एडजस्ट होना ही नहीं चाहती। इस घर की बहू होने के नाते उसके कुछ फर्ज नहीं बनते। आते ही कमरे में घुस गई। ना जाने वो बाहर से क्या कुछ बर्दाश्त करके आई। तुम तो रहने ही दो प्रिया, अगर एक अच्छी सी चाय बनाकर तुम लोगों को अटेंड कर लेती तो क्या चला जाता उसका। उल्टा उसी की वाह वाह होती ना, उसी की इज्जत बनती। महरीन आयजा बहुत अच्छी लड़की है। मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि तुम उसका बहुत ख्याल रखो। वो मॉम की बहुत लाडली थी, मगर मॉम ने गुस्से में आकर उसे छोड़ दिया। उसे इस वक्त हमारी हमदर्दी और तवज्जो की जरूरत है। तुम उसकी नन नहीं बड़ी बहन बन जाओ और भूल जाओ कि तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है। एक तो फरिया तुम बहुत अच्छी हो, हर किसी का ख्याल होता है बस तुम्हें। औरों के काम आना ही असल जिंदगी है। तुम ऐसा करके तो देखो, देखना तुम्हें कितना सुकून मिलता है। अच्छा, मैं आयजा से मिलके आती हूँ। अल्लाह खैर करे कि आज खास तौर पे मुझे लेके आ रहा है यहाँ पे। आप चलें तो। हाँ भाई बोल, किस लिए बुलाया मुझे? अम्मी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैंने सुना है आप महरीन को आर्यन भाई के साथ घर नहीं जाने दे रहे। ओह, तो इसलिए तूने मुझे यहाँ पे बुलाया है। हाँ, मैंने मना किया उसे कि वो बिल्कुल ना जाए वहाँ पे। मैंने उसे कह दिया है कि जब तक शबाना नहीं उसे लेने आएगी ना, दोबारा वो उस घर में कदम ना रखे बिल्कुल बजा पे। लेकिन मेरे ख्याल से आप ये गलत फैसला करेंगे। अगर शबाना खाला उसे लेने नहीं है तो सोचा क्या होगा, महरीन का घर बर्बाद हो जाएगा। तो क्या करूं, शबाना की भी तो पहली खुशी है ना, उसे तो आना पड़ेगा, उसे तो दौड़े हुए चले आना चाहिए। अभी बाज़ औक़ात इंसान अपनी अना के खातिर में जानबूझ के अपनी खुशियों का गला घोट देता है और फिर बाद में पछतावा होता है सिर्फ अना की तस्लीम के लिए। तो क्या करूं तू ही बता। शबाना के आए बगैर ही अपनी बेटी को रुखसत कर दूं उनके यहाँ? अरे बेटा, तू नहीं समझता, जमाने का दस्तूर है। ऐसे मौकों पे सासें खुद आती हैं लेने के लिए बहुओं को और उनके नाजो नखरे उठाती हैं बिगुल बजा के। और असल से ज्यादा सूद प्यारा होता है। अम्मी आप हालात की नजाकत को समझने की कोशिश करें। सोचें अगर आर्यन भाई भी शबाना खाला की तरह अकड़ गए और नहीं आए महरीन को लेने, फिर क्या होगा? महरीन का तो घर बर्बाद हो जाएगा ना। कह तो तू वैसे बिल्कुल ठीक रहा, और इस वक्त वैसे भी हमें ना महरीन का घर बचाना है। जी ऐसा कर कि तू खुद ही कह दे महरीन से कि वो अपने घर चली जाए। मैं बात करता हूँ, आप फिक्र मत कर। मैं बात करता हूँ। क्या हकीकत में फरिया भाभी मेरे साथ मुखलिस है? यकीनन ऐसा ही है, क्योंकि इस वक्त भी मैंने उनके साथ कितना बुरा रवैया रखा, लेकिन वो तो महरीन भाभी से मेरी हिमायत में बोल रही थी। मैं वहां मौजूद भी नहीं थी, मगर फिर भी महरीन भाभी से मेरा ख्याल रखने को कह रही थी। वाकई में मेरे साथ जो भी हालात हुए उसमें फरिया भाभी का क्या कसूर है? बल्कि वो तो मेरी ही तरह सजा की हकदार ठहराई गई है। हमाद भाई ने मोनी से शादी करके उनसे मेरा बदला लिया है, लेकिन फिर भी वो मेरे लिए फाइट कर रही है। अगर वो चाहती तो महरीन और सलमा आंटी को मेरे खिलाफ भी भड़का सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उफ, मैं कितनी बुरी हूँ। मैंने बिला वजह में उनकी नीयत पर शक किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऑफिस से आ रहे हो?
जी नहीं, ऑफिस के बाद की ड्यूटी, बेगम को शॉपिंग करवा कर आ रहा हूँ। यही जिंदगी अब तो। हाँ यार, मैं भी अपनी बेगम को लेने आया हूँ ताकि मेरी जिंदगी भी मुकम्मल हो सके। जी जी, आप बहुत खुशी से मेहरीन को ले जा सकते हैं, अम्मा ने इजाजत दे दी है। वाकई सारे अम्मा मान गई? हाँ मेहरीन, मैं अभी अम्मा से ही बात कर आ रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि मेहरीन को बोलो तैयार हो जाओ और आर्यन भाई के साथ चली जाए। थैंक यू सो मच आरिम। सीरियसली मेरे बस में तो नहीं था, मैं खाला को बनाता। तुमने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। मैं जानता हूँ वो बड़ी मुश्किल से मानती हैं, लेकिन मैं भी उन्हीं का बेटा हूँ। तुम्हारा बॉस। सारिम, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने सच में अम्मा को मना लिए? हाँ हाँ। अच्छा चलो, अब ज्यादा बातें मत करो, जल्दी से तैयारी करो, इससे पहले कि अम्मा का मूड बदल जाए। चलो। आयजा, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? बस ऐसे ही फरिया भाभी। चले आए आप, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। तुम्हें चाय बनानी आ गई? ये तो बहुत अच्छी बात है। भाभी, वक्त और हालात इंसान को सब कुछ सिखा देते हैं। बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं ये। आपको पता है, अब तो मैं बहुत अच्छा खाना भी बना लेती हूँ। सारिम बहुत लकी है जो उसे तुम्हारी जैसी बीवी मिली। अब तुम फिक्र मत करना, वक्त के साथ साथ सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पता नहीं फरिया भाभी कि ये वक्त की धूल मॉम के गुस्से को ठंडा करेगी भी कि नहीं। क्यों नहीं करेगा? वो तुम्हारी माँ है और आज नहीं तो कल वो जरूर मान जाएंगी और तुम्हारे और सारिम के रिश्ते को जरूर कबूल करेंगे। इंशाल्लाह, अल्लाह करे कि ऐसे ही हो। खैर, आप ये बताएं कि घर पे सब कैसे हैं? भाई कैसे हैं और मॉम कैसी है? पता है, मैं आप सबको बहुत मिस करती हूँ। मुझे यकीन है आयजा कि वो लोग भी तुम्हें बहुत मिस करते होंगे। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन अगर तुम इसी तरह साबित कदम रही ना तो तुम एक दिन जरूर जीत जाओगी और मॉम भी मान जाएंगी। बस तुम खुश रहना सीखो। चलें, अब मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बनाती हूँ। चलो। कहाँ लेके जा रहे हैं आर्यन आप मुझे? जब तक मैं ना कहूँ अपनी आंखें मत खोलो। बताएं तो सही। एक सेकंड। अब खोलो। अपनी आंखें खोलो मेहरीन और देखो, एक हसीन जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। आर्यन, ये सब कुछ क्या है? मुझे तो ये सब कुछ ख्वाब लग रहा है आर्यन, मुझे यकीन नहीं आ रहा। ये ख्वाब नहीं मेहरीन, हकीकत है। मैं भटक गया था, लेकिन अब तुम्हारा आर्यन वापस आ गया। और तुम्हें पता है, हमारी मोहब्बत को बांधे रखने के लिए एक जंजीर आ रही है। मेहरीन, तुम सोच नहीं सकती कि तुमने दुनिया की कितनी बड़ी खुशी दी। आर्यन, अब मुझे भी यकीन है आपको ये जंजीर इधर उधर भटकने नहीं देगी। कभी नहीं। अब दुनिया की कोई ताकत भी हमें अलग नहीं कर सकती। आर्यन, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत ज्यादा खुश। और मेहरीन, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें सारी जिंदगी खुश रखूंगा, बहुत खुश रखूंगा। मामा, तुम इस वक्त? जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी, मगर आप बिजी इतना है कि आपके पास टाइम ही नहीं है मेरी बात सुनने का। ये लो, इस वक्त मैं तुम्हारी बात बहुत तवज्जो से सुन रही हूँ। क्या चाहते हो? वो मामा, मेरी शादी सारा से ही हो रही है ना? तुम ये पूछने के लिए इस वक्त आए हो मेरे पास? ओफो मामा, पहले मेरी पूरी बात सुन तो लें यार। अच्छा, बोलो। मामा, मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी सारा के नाम कर दूं। तो क्या कहते हैं, मुंह दिखाई मैं उसे दे दूं। क्या तुम होश में तो हो? क्या बोल रहे हो? जी मामा, मैं पूरे होशो आवाज में ये बात कर रहा हूँ और मैं अपनी खुशी से अपनी प्रॉपर्टी सारा के नाम कर रहा हूँ।
इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता मामा? इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? जब मुझे कोई एतराज नहीं है और आखिरकार मेरी शादी सारा से ही होनी है। देखो फवाद, मैं इस वक्त बहस के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। जब मैंने तुम्हें कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, तो नहीं कर सकती ना। क्यों नहीं कर सकती आंटी ऐसा? आखिर क्यों? क्या मुझे गैर समझती हैं? आज पता चला मुझे आंटी कि अपने तो फिर अपने होते हैं। तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने तुम्हें कभी भी गैर नहीं समझा। आंटी आपने अभी तो गैर समझा मुझे, और जब फवाद मुझे प्रॉपर्टी गिफ्ट करने की बात कर रहे तो आपने मना क्यों किया? तुम ये बातें नहीं समझोगी। आप समझाए ना मामा कि आपको ऐसा करने में क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो है ना फवाद, क्योंकि मैं आंटी की भांजी नहीं हूँ, मैं तो एक गैर लड़की हूँ, और आखिर मेरा इस दुनिया में है ही कौन? सारा तुम मुझे बहुत अजीज हो, और मैंने तुम्हें कभी भी गैर नहीं समझा। तभी तो मैं तुम्हें अपने साथ यहाँ लेकर आई हूँ, और अब अपने बेटे से तुम्हारी शादी करवा रही हूँ, तो और मैं क्या करूँ? तो फिर आंटी दोनों बहुओं में इतना फर्क क्यों? जब हम्माद भाई ने मोनी के नाम सारी प्रॉपर्टी की तो आपने मना नहीं किया, और जब आज फवाद मेरे नाम प्रॉपर्टी कर रहा है तो आप क्यों मना कर रही हैं? अच्छा ठीक है फवाद, अगर तुम इसी में खुश हो ना, तो मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूँ। तुम पेपर्स बनवाओ, मैं साइन कर दूंगी। थैंक यू आंटी, आई रियली लव यू। आज मुझे पता चला कि आप मुझसे कितना प्यार करती हैं। थैंक्स मामा। अच्छा चलो, कल का मेरा दिन बहुत बिजी है और हमें आराम करना चाहिए। अंदर चलते हैं। यस, हम भी सोते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। सारा, तुम ठीक तो? तुम इस टाइम पे इतनी रात को अकेले टेरेस पे क्या कर रही हो? तुम कहीं चांद से बातें तो नहीं करती? जब इंसान के पास दौलत हो ना, तो दिन भी उसके अपने होते हैं और रातें भी, और चांद भी उसको मुतासिर करता है, और चांदनी भी खूबसूरत लगने लगती है। ओके, चांद, चांदनी, मुतासिर, इट साउंड्स लाइक अ शेर। मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि तुम लंदन रह कर के आई हो इतना अरसे, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी शायर की फैमिली ने तुम्हें अडॉप्ट किया हो। यार, जब इंसान दिल से खुश होता है ना, तो उसे दुनिया की हर चीज बहुत खूबसूरत लगने लगती है। और जिसको तुम शायरी कह रही हो, वो मैं तुम्हें बताना भूल गई थी। जब मैं लंदन में थी ना, मैंने एक छोटे से इंस्टीट्यूट में ये उर्दू अदब सीखा है। तुम्हारा ये छोटा मोटा इंस्टीट्यूट ना बड़ा कमाल का लग रहा है मुझे। वैसे मैं पूछ सकती हूँ तुम्हारे इतने खुश होने की वजह क्या है? ऑब्वियसली मैं तुम्हें ही बताऊंगी, तुम ही तो मेरी एक लाइफ पार्टनर हो, मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। तुम्हें ही बताऊंगी कि मैं इतनी खुश क्यों हूँ। तुम जब ऐसी बातें करती हो ना, बिल्कुल मेरा दिल जीत लेती हो। अब जल्दी से बताओ, गुड न्यूज क्या है? यू नो मोनी, फवाद कितना सीधा निकला। मैंने जो चाहा आयजा के नाम पे उससे मनवा लिया। आयजा के नाम पे क्या मनवा लिया? यू नो, फवाद मान चुका है, और जल्द ही उसके हिस्से के सारे शेयर्स मेरे नाम हो जाएंगे, और हम बहुत जल्द पार्टनर्स बन जाएंगे। सारा, ये तो सच में बहुत अच्छी न्यूज है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। उससे काम जल्दी हो जाए तो मजे आते हैं। अच्छा चलो, अभी तो अंदर चलो और सोचो, बहुत रात हो गई है। या श्योर, चलो। भाई, हमने तो सुना था कि 12 सिर्फ घड़ियों में बजते हैं, मगर यहाँ तो लोग अपने चेहरे पर भी 12 बजा लेते हैं। जाने मामू, क्या हुआ? क्यों उदास हो? वाह मामू, हद होती है बेहिसी की भी। आपको नहीं पता कि मैं क्यों उदास हूँ, और मेरी उदासी की ये वजह कम है कि आर्यन ने शादी से इनकार कर दिया। अरे हम अच्छी तरह जानते हैं, तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात? कोई बात नहीं है परेशानी की। आपकी तबीयत तो ठीक है ना मामू? अरे कहाँ ठीक है, हमें तो इतने दिनों से एनर्जी ही नहीं मिली। भाई, फरिया की शक्ल देख लेते हैं तो जीने का एहसास होता है।
लेकिन तुम्हें हमारी कहाँ परवाह, तुम तो सिर्फ अपना शोक मनाओ, अपने मामू के लिए कुछ मत करना। मामू अब मैं क्या कर सकती हूँ जब आर्यान ने शादी से इनकार कर दिया था। आर्यान ने किया है ना इनकार, अरे बुढ़िया ने तो नहीं किया। भाई मेरी भांजी होकर ऐसी मायूसी वाली बातें मत किया करो। तुम बुढ़िया के पास जाओ, उसे शीशे में उतारो, वो अपनी बहू से तो वैसे भी नाराज रहती है। मुझे यकीन है वो तुम्हें मायूस नहीं करेगी और तुम्हारी बात मान लेगी। अच्छा मामू, ऐसा मुमकिन है? अरे हाँ, क्यों मुमकिन नहीं, तुम कोशिश करके तो देखो। ठीक है, मैं जाती हूँ, कोशिश करती हूँ बुढ़िया से बात करने की। ये की ना तुमने बड़ी हिम्मत वाली बात। अरे अपने मामू से ही कुछ सीख लो। भाई हमें देखो, हम फरिया के लिए पता नहीं क्या कुछ करने के लिए तैयार हैं। सही बात है मामू, अगर आप मेरा साथ नहीं देते तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती। अच्छा भाई, अब बातों से हमें मत बहलाओ, हमारे लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आओ, फिर करते हैं कुछ प्लानिंग। ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ।